बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सभी भक्तजनों को जय जय श्री सीताराम। आज परम पवित्र महीना श्रावण का चल रहा है। तो इस सावन मास में हमको भगवान शिव जी का भस्म धारण करना है, चंदन धारण करना है, गोपी चंदन, जो भी जिस प्रकार का चंदन उसको धारण करना है। तो उस चंदन को हम किस प्रकार धारण करें और कैसे धारण करना चाहिए, उसके मंत्र क्या हैं, उसकी विधि क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमको चंदन कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए। जिस देवी देवता की उपासना कर रहे हैं उन देवी देवताओं को आप चंदन धारण कराएं, चंदन लगाएं, भस्म लगाएं, अष्टगंध लगाएं, मलयागिरी चंदन लगाएं, जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो, जो भगवान को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद उसके बाद ही आप स्वयं चंदन धारण करें। लिखा गया है कि गंगा, मृतिका, गोपी चंदन या ऊर्ध्वपुंड, भस्म से जो त्रिपुंड लगाया जाता है, श्रीखंड चंदन, दोनों प्रकार का तिलक कर सकते हैं। किंतु अगर कोई उत्सव पड़ जाए, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो भगवान की सर्वांग शरीर में चंदन लगाना चाहिए। लिखा गया है और स्वयं भी जो है कई स्थानों पर चंदन लगाना चाहिए कि ऊर्ध्वपुंडम मृदा कुर्यात् भस्मनातु त्रिपुंडकम उभयं चंदनेनैव अभ्यंगोत्सवरात्रिषु। क्योंकि कहा गया है कि बिना तिलक के, बिना चंदन के कोई भी सत्कर्म कर्म किया जाए तो नहीं सफल हो पाता। क्यों कि लालाटे तिलकम कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत अकृत्वा भाल तिलकम तस्य कर्म निरर्थकम। बिना चंदन के, बिना त्रिपुंड के जितने भी कर्म किए जाते हैं, सत्कर्म, पूजा पाठ आदि जो संबंधित सत्कर्म हैं, चंदन जरूरी होता है, चंदन लगाना चाहिए। और जब इनमें से किसी के द्वारा तिलक आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए आप गंगा जी के किनारे हैं, वहाँ चंदन सुलभ नहीं है, तो गंगा की मिट्टी को उठा करके मस्तक में बढ़िया त्रिपुंड लगाएं। और लगाने के बाद मृतिका चंदनम चैव भस्म तोयम चतुर्थकम। अगर आप मिट्टी भी सुलभ नहीं है, गंगा मिट्टी भी सुलभ नहीं है, तो आप जल का जो है चंदन लगाएं। एभिर्द्रव्यै यथा काल मूर्धपुंडम समाचरेत। ऊर्ध्वपुंड लगाएं, त्रिपुंड लगाएं। क्योंकि भगवान को चढ़ाने के बाद बचा हुआ चंदन ही स्वयं लगाना चाहिए। अपने मस्तक की शोभा बढ़ाने के लिए चंदन नहीं लगाना चाहिए। चंदन कब लगाएं? जब भगवान को अर्पण कर दें तभी चंदन लगाएं। भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो त्रिपुंड धारण करें। और कहा गया है कि ऊर्ध्वपुंड, ऊर्ध्वपुंड कहते हैं जैसे कि अंगूठे से चंदन को उठा करके और पहले मस्तक में नीचे से ऊपर की तरफ जो है लगाएं, उसको ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। दोपहर से पहले अगर आप चंदन लगा रहे हैं, भस्म लगा रहे हैं, तो भस्म में आप जल मिला करके लगाएं। लेकिन दोपहर के बाद भस्म में जल मिला करके स्वयं न लगाएं। और शाम के समय सूखा भस्म लगाना चाहिए। जल से भी तिलक किया जा सकता है।
अंगूठे से ऊर्ध्वपूर्ण करने के बाद, जैसे कि नीचे से ऊपर खींचना है आपको अंगूठे से, करने के बाद मध्यमा और अनामिका, ये मध्यमा है और ये अनामिका है। बाईं ओर से प्रारंभ कर दाहिनी ओर से भस्म लगाना चाहिए। और इस प्रकार 3 रेखाएं खींच दाते हैं। तीनों अंगुलियों के मध्य का स्थान रिक्त रखें। इस प्रकार जो है कहा गया है कि रेखाओं की लंबाई जो होनी चाहिए सब अलग अलग बताया गया है। ब्राह्मणों के लिए बताया गया है कि नेत्रयुग्म प्रमाणेनो भाले दीप्तम त्रिपुंडकम, 6 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए त्रिपुंड। क्षत्रियों को 4 अंगुल त्रिपुंड लगाना चाहिए, वैश्यों को 2 अंगुल त्रिपुंड लगाना चाहिए और शूद्रों को 1 ही अंगुल चंदन लगाना चाहिए। इस प्रकार जो है ऐसे भस्म धारण करना चाहिए, ऐसे चंदन धारण करना चाहिए। यही जो शास्त्र विधि है, शास्त्र विधि के अनुसार ही जो है भस्म धारण करना चाहिए। पूजा पाठ इत्यादि जो भी आप सत्कर्म कर रहे हैं उस कर्म को जो है शास्त्रवत करना चाहिए। अगर हम आप शास्त्रवत नहीं करेंगे तो हमारा जैसे सनातन संस्कृति धीरे धीरे प्रायः लुप्त होता जा रहा है, कर्मकांड क्षीण होता जा रहा है। कर्मकांड को कर्मकांड के तरीके से अच्छे ढंग से करें और भगवान नाम संकीर्तन करते रहें। इसी से भगवान कल्याण करते हैं, सुख समृद्धि होती है। इस प्रकार जो है ऐसा जो है भस्म धारण करना चाहिए, त्रिपुंड चंदन लगाना चाहिए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।